जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ पचौरी। आज चलते हैं हम एक छोटी सी कहानी की तरफ, या एक कह सकते हैं हम एक विचारधारा की तरफ, जिसमें कि हम सोचते हैं किसी कार्य को करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो देखो, हमें जो कुछ करना है वो अपनी इच्छा के अनुसार करो। और लोगों की तो आदत है, ये तो कुछ न कुछ कहेंगे। लोगों की आदत है कुछ न कुछ कहना, तो ये तो कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर आप भूखे मरते हैं तो लोग आपको घर में खाना तो देने आने से रहे, नहीं देंगे ना। इसलिए लोग कुछ भी कहें, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। और अब अगर ऐसा है कि चलो हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, तो किस किस बात पर ध्यान देंगे। अगर आप घर से नहीं निकलते, आप घर पे ही बैठे रहते हैं, तो कहेंगे ये तो निठल्ला है साला, कुछ करना ही नहीं चाहता। अगर आप मेहनत करते हैं, बाहर से धन अर्जित करते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे इतना धन कमा रहा है कि कभी घर ही नहीं आता, इतने पैसे का क्या होगा, तू अपने लोगों को भूल गया क्या, इतने पैसे को अपनी छाती पर रख के ले जाएगा। तो भाई लोगों की तो आदत है कुछ न कुछ कहेंगे। जैसे कि आप अपनी बीवी की बात मानो तो लोग कहेंगे अरे जोरू का गुलाम है ये तो। और अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो लोग कहेंगे अरे ये तो अपनी पत्नी को कोई इज्जत ही नहीं देता है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। तो किस किस बात को मानोगे आप। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहेंगे अरे पागल हो जाएगा, इतना पढ़ता रहता है, सारे दिन किताबों में ही लगा रहता है, फिर जिंदगी को कब देखेगा। और पढ़ते नहीं हैं तो कहते हैं अरे ये तो गधा है, इसका पढ़ने का मन ही नहीं है, इसका ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए भाई दुनिया की आदत है कुछ न कुछ कहने की। इसी तरीके से अगर आप उनके तरीके से चलेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, तो वो कुछ न कुछ करते कहते रहेंगे और आपको कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए आप जो करना चाहते हैं वो अपनी मन इच्छा से करें, और संसार के लोगों की बातों पर ध्यान मत दें। और अपने आप को एक हाथी समझें और संसार को एक कुत्ता समझें। संसार को कुत्ता समझ करके और अपने आप को हाथी समझ करके चलते जाएं। जिस तरीके से अगर किसी गांव से कोई हाथी निकल के जाता है तो उस पर बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं और उसके रास्ते को रोकते हैं। अगर वो हाथी उन कुत्तों को कुचलने पर लग जाए, आपको भी पता है कि हाथी कुत्तों को कुचल सकता है, तो अगर वो हाथी उन कुत्तों को कुचलने पर लग जाए तो वो हाथी अपनी मंजिल को भूल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर उसको जाना है, जिस वक्त में उसको वो पूरी मंजिल तय करनी है, वो उस मंजिल को तय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय को वो कहाँ पर लगाएगा? कुत्तों को कुचलने में। इसलिए आप उन संसार के लोगों को जवाब देने की बजाय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने कार्य में सफल होते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो संसार के लोगों को तो जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, ना कि दुनिया के लोगों की बातों पर। क्योंकि संसार के लोग हैं, कुछ न कुछ कहेंगे आपके बारे में, कुछ न कुछ नई नई कहानियाँ कहेंगे कि ये ऐसा है वैसा है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो लोग कहेंगे अरे 2 नंबर का है, न जाने किसके पेट को काट रहा होगा, न जाने किस तरीके से धन अर्जित कर रहा होगा। इसलिए संसार है, इसकी बातों पर ध्यान न दें। अपने आप को क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, उस कार्य को करें। क्योंकि ये संसार है और आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, ना कि संसार की। अब कोई आपसे किसी और चीज़ की आशा करता है, कोई किसी चीज़ की आशा करता है, आपके घर वाले आपकी सफलता की आशा करते हैं और पड़ोसी आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। पड़ोसी तो आपके चाहते हैं कि तू घर वालों की बात मत मान, और घर वाले चाहते हैं कि बेटा हमारी तरीके से चल। अब किस किस की बात को मानेंगे तुम। इसलिए अपने परिवार की और अपनी बातों को मानो, ना कि पड़ोसियों की। और अपने मन की बात को मानो। और ये भी ध्यान रखो कि मन की बात ऐसे नहीं कि मन तो बड़ा हमारा आलसी है, ये तो चाहता है कि सारे दिन मैं सोता रहूं, खा पी के पड़ा रहा हूँ, बस कुछ करना ही नहीं पड़े। तो इसलिए मन की बात भी मत मानो।